राधे राधे जी। ललई छठ जिसे हलछठ व्रत भी कहा जाता है, संतान और सौभाग्य का व्रत आ गया है। कब करना है व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या नया व्रत इस साल शुरू कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह महाव्रत किया जाता है। भगवान बलराम का इस दिन जन्म हुआ था और बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। कई लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इसे हल छठ, ललई छठ, रांधा छठ और साथ के साथ चांद छठ इत्यादि के रूप में भी कहा जाता है। माताएं बहनें इस दिन निर्जल व्रत करती हैं। कई लोग फल और अन्न इत्यादि के सेवन के साथ भी व्रत करती हैं, अर्थात शाम को व्रत खोल लेती हैं। सबकी अपनी कुल परंपरा होती है, परंतु यह व्रत संतान का होता है और कहा जाता है हल छठ में विशेष तौर पर हल से जुती हुई कोई भी वस्तु भोजन के रूप में ग्रहण ना करें और दूध से बनी हुई चीजें भी सेवन नहीं की जाती है। उसके स्थान पर आप भैंस का दूध, दही पूजा में और सामान्य रूप से प्रयोग में ले सकते हैं। यह पूजा बहुत बड़ी विशेष पूजा मानी जाती है। इस दिन पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाकर जिसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक शाखा को बांधकर रखा जाता है। कई लोग इसे लोटे में रखते हैं, कई लोग अलग अलग स्वरूप में रखते हैं। फिर इसकी पूजा की जाती है। पूजा में सतनाजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि को और साथ ही भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री भी चढ़ाकर छठी माता से, बलदाऊ भगवान से पूजन की प्रार्थना की जाती है। हालांकि सबकी अपनी अपनी परंपरा है, थोड़ा बहुत परिवार के अनुसार बदलाव आता है। इसमें आप बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज के निवृत्त विशेष तौर पर 108 दूर्वा जरूर चढ़ाएं और शिवलिंग पर जैसे कि गौरी गणेश का भी पूजन ध्यान इस दिन किया जाता है। तो ऐसे में आप सभी विशेष तौर पर अपने बच्चे से या स्वयं से भगवान शिवलिंग पर विशेष तौर पर दूध और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। इस बार 2026 में 2 सितंबर बुधवार को यह महाव्रत किया जा रहा है। नया व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं हल छठ का, तो निश्चित रूप से नया व्रत इस साल शुरू कर सकते हैं। न तो गुरु शुक्र तारा अस्त है और न ही कोई दिक्कत की बात है, तो शुभ काम करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं। षष्ठी तिथि आरंभ होगी 2 सितंबर सुबह 6:12। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर 2026 सुबह 4:25। ऐसे में उदया तिथि अनुसार परिपूर्ण रूप से 2 सितंबर को ही व्रत करना ठीक रहेगा। इस दिन छठी माता सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, बलदाऊ भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर में पुत्र पौत्र में वृद्धि हो और संतान सुख सदा सर्वदा के लिए मिल जाए। इस तरह से यह बात थी। जरा सा भी वीडियो उचित और ज्ञानवर्धक रहा है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें। साथ के साथ अपनी क्षेत्र परंपरा अनुसार पूजा में थोड़ा बहुत जो भी बदलाव होते हैं वह आप कर सकते हैं। पूजा विधि जल्द ही चैनल पर आएगी, चैनल से जुड़ जाएं। हर हर महादेव।